कि मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करे ये तो गलत बात है। कोशिश ही ना करे तो क्या बात है? गलत बात है। ठीक है ना बच्चों? तो आपको हमेशा हार कभी नहीं माननी है, होपलेस कभी नहीं होना है, और हमेशा पेन और कॉपी उठा के तैयार रहना है, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेके आते हैं। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम आपके लिए यहाँ पे बात करेंगे बच्चों एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन आपके नीट प्रिपरेशन हो या जेडब्ल्यू प्रिपरेशन हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपके पास में जो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन यानी 10.1 10.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये आपके देखिए इधर ध्यान से, इसमें सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से यहाँ पे सी एच है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सी एच को लिख लेंगे। सी एच को लिखने के बाद में हमें मालूम है इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, क्या चीज़ जुड़े हुए हैं? CH3। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? CH3 एंड CH3। नेक्स्ट आगे CH के आगे फिर क्या है? CH है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोरो है, तो ब्रैकेट में क्लोरो है, इसका मतलब क्या करना है प्यारे बच्चों? इस Cl को यहाँ जोड़ देना है। नेक्स्ट आगे क्या है प्यारे बच्चों? CH3। ठीक है ना? तो यहाँ पे नामकरण करते समय, नॉमेनक्लेचर के समय हमेशा क्या करना है कि सबसे पहले करनी होती है नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा होती है जहाँ से हैलोजन आपके पास में हो। तो देखिए इधर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है प्यारे बच्चों? 4 कार्बन की चेन है। तो इस 4 कार्बन की चेन में सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्लोरो का अल्फ़ाबेट C होता है, मैथिल का अल्फ़ाबेट M होता है। तो पहले किसको लिखेंगे? क्लोरो को। तो यहाँ पे इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। देखो कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 3 मैथिल, 2 क्लोरो 3 मैथिल। उसके बाद में क्या है प्यारे बच्चों? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, 3 पे क्या था आपका? मैथिल था, उसके बाद में क्या लिख दिया आपने? ब्यूटेन। उसके बाद में इसका आपको टाइप भी बताना कि किस प्रकार का हैलाइड है ये। तो आपकी जो ये हैलाइड है ये 2 डिग्री हैलाइड है, द्वितीयक हैलाइड है। द्वितीयक हैलाइड क्यों है ये? क्योंकि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है यानी Cl जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की 2 वैलेंसी अन्य 2 कार्बन से ही कंप्लीट है, इसलिए आपका 2 डिग्री हैलाइड है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 क्लोरो सॉरी द्वितीयक हैलाइड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? द्वितीयक हैलाइड या द्वितीयक हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों? द्वितीयक हैलाइड। तो ये इसका टाइप हो गया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 10.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए प्यारे बच्चों CH3 CH2 फिर आगे क्या है भैया? CH। हमने बता दिया ब्रैकेट है, इसका मतलब वो क्या है? चेन में जुड़ा हुआ है, नीचे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसको हमने CH3 लिख दिया आगे। उसके बाद में फिर CH है, CH के आगे क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? C2H5। तो C2H5 इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे तो C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका C2H5 है। देख लीजिए इधर C2 मतलब 2 कार्बन, इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको आगे जुड़ा हुआ है इससे हैलोजन। तो सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन देखो इस प्रकार से हो गया आपका, ये लंबी श्रृंखला हो गई आपकी। ठीक है प्यारे बच्चों? उसके बाद में आप काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है प्यारे बच्चों? 6 कार्बन की चेन हो गई। तो कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? 3 क्लोरो। उसके बाद में प्यारे बच्चों 4 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो लिखेंगे 4 मैथिल। और 6 कार्बन की चेन है तो हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? हेक्सेन। क्या लिख देंगे? हेक्सेन। ठीक है, याद रहेगा। कार्बन नंबर 3 पे क्लोरो है,
4 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, उसके बाद में 6 कार्बन की चेन थी तो हमने क्या लिख दिया, हेक्सेन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कार्बन नंबर, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम इसका टाइप बता देंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये भी 2 डिग्री हैलाइड है। तो यहाँ पे 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट है। जब 2 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट है तो क्या हो गया, 2 डिग्री हैलाइड। तो उसको हम बोलेंगे द्वितीयक हैलाइड। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, द्वितीयक हैलाइड या द्वितीयक हैलो एल्केन। तो ये इसका टाइप हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे चेन को खोल लेंगे तो CH3 CH2 C, कितने CH3 जुड़े हुए प्यारे बच्चों, इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं। उसके बाद में क्या है, CH2I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया आपने, उसके बाद में आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो कितने कार्बन की चेन हो गई प्यारे बच्चों, 4 कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ आयोडो, तो आयोडो यहाँ पे अटैच है तो क्या लिखेंगे, पहले इसका नंबरिंग 1 आयोडो। उसके बाद में कार्बन नंबर 2 पे देखो नीचे भी मैथिल जुड़ा हुआ, ऊपर भी जुड़ा हुआ, तो दोनों को नंबरिंग देंगे 2,2 डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेन, 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले देखो ये सेंटर कार्बन है, इससे कितना CH3 जुड़ा हुआ है, 3। तो ये सेंटर कार्बन ले लीजिए यहाँ पे और इस सेंटर कार्बन से जोड़ दीजिए 3 CH3। तो देखो हमने यहाँ पे इससे 3 CH3 जोड़ दिया। उसके बाद में क्या है प्यारे बच्चों, CH2, फिर उसके बाद में क्या है CH, फिर उससे क्या जुड़ा हुआ है Br। नेक्स्ट आगे C6H5, C6H5 यानी आपका हो गया बेंजीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये होगी प्यारे बच्चों आपकी श्रृंखला। अब श्रृंखला के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन का चयन हो गया है। कार्बन नंबर फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 ब्रोमो। उसके बाद में कार्बन नंबर 3 पे मैथिल जुड़ा हुआ है, कितने मैथिल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे 3,3 डाई मैथिल, 3,3 डाई मैथिल। उसके बाद में कार्बन नंबर फर्स्ट पे जुड़ा हुआ फेनिल, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 फेनिल। श्रृंखला 4 कार्बन की, इसलिए क्या लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ब्यूटेन। ठीक है, अब ये आपके इसमें आपका हैलाइड का प्रकार, तो हैलाइड का प्रकार आप यहाँ पे कह सकते हो, आप इसको बेंजिलिक हैलाइड, क्या कह सकते हो, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्यों कहेंगे, यह आपका 2 डिग्री हैलाइड भी है और बेंजिलिक भी है। तो बेंजिलिक इसलिए कहेंगे क्योंकि बेंजीन वाले से जब कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हो फिर उससे जुड़ा हो Br, तो उसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, CH3 CH, फिर यहाँ पे ब्रैकेट आ चुका है तो क्या लिखेंगे CH3 CH, नीचे जुड़ा हुआ Br। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों CH3। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला आपकी हो चुकी है इस प्रकार से। फिर उसके बाद में करेंगे आप काउंटिंग, तो काउंटिंग में यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने कार्बन की श्रृंखला हो चुकी है यहाँ पे, 4 कार्बन की। तो कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद में कार्बन नंबर 3 पे मैथिल है तो लिखेंगे 3 मैथिल। और नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन। अब इसका प्रकार हमें बताना है, तो प्रकार भैया 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ उसकी दोनों वैलेंसी 2 कार्बन से कंप्लीट है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे द्वितीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, CH3 और इससे जुड़े हुए हैं देखो 2 C2H5, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं
CH3 C2H5, तो C2H5 को हमने ओपनली लिख दिया यहाँ पे। कितने C2H5 है? 2 C2H5 है, एक C2H5 नीचे एक ऊपर जोड़ दिया। उसके बाद में आपके पास में CH2Br। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लंबी श्रृंखला का चयन। लंबी श्रृंखला क्या होती है? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाली आपने श्रृंखला का चयन कर लिया इस प्रकार से। तो इसमें कितने कार्बन है प्यारे बच्चों? 4 कार्बन। ठीक है, तो देखिए इधर 1 2 3 4। हाँ, अब यहाँ पे श्रृंखला का आप चयन कर चुके हैं। उसके बाद में कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ भैया ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद में 2 एथिल। उसके बाद में 2 मैथिल और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? ब्यूटेन। ठीक है, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे एथिल है और 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले हम इसका प्रकार बता दें। तो ये आपका प्राथमिक हैलाइड है। क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन पे आपका Br जुड़ा हुआ है उसकी एक वैलेंसी ही कार्बन से कंप्लीट है, बाकी वैलेंसी किससे कंप्लीट है? हाइड्रोजन से। इसलिए आपका क्या है? प्राथमिक हैलाइड। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका CH3, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? Cl। फिर उसके बाद में C2H5, तो C2H5 आप लिख सकते हो। ओपनली पूरा लिख दो इसको, CH3 ऊपर Cl लिख दिया आपने, C2H5 ये हो गया। नेक्स्ट आगे आपका CH2 CH3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद में 3 मैथिल। उसके बाद में 5 कार्बन की श्रृंखला, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? पेंटेन। अब ये आपका हो गया कौन सा? 3 डिग्री हैलाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीयक हैलाइड। तृतीयक क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ इसकी 3 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट है। देखो तीनों वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट है, इसलिए हो गया तृतीयक। तो यहाँ लिखेंगे तृतीयक हैलाइड। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? तृतीयक हैलाइड। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl, फिर CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। इसको भी ओपनली लिख दीजिए ना आप। तो इस प्रकार से 6 कार्बन की चेन हो गई। तो जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से आपने काउंटिंग कर दी। तो 3 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद में प्यारे बच्चों 5 मैथिल, 5 पे मैथिल जुड़ा हुआ है। उसके बाद में 6 कार्बन की चेन है, तो लिखेंगे हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। हाँ, इसका प्रकार भी तो बताएंगे हम। इस बार प्रकार है विनाइलिक। कौन सा है प्यारे बच्चों? विनाइलिक। विनाइलिक क्यों कहा? विनाइलिक इसलिए कहा प्यारे बच्चों क्योंकि जब किसी द्विबंधित कार्बन से कोई डायरेक्ट हैलोजन जुड़ता है, द्विबंधित कार्बन है इससे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं विनाइलिक। और ये विनाइलिक में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp2 संकृत कार्बन होता है, कौन सा होता है प्यारे बच्चों? sp2 संकृत। नेक्स्ट आगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 एंड CH3। लेकिन यहाँ पे कितने CH3 जुड़े हुए हैं भैया? 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ध्यान से देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3, इधर से नज़दीक नहीं पड़ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है। 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 4 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 ब्रोमो। उसके बाद में 4 मैथिल, 4 ब्रोमो 4 मैथिल।
आगे प्यारे बच्चों पेंट, क्या पेंट क्यों लगाया, क्योंकि 5 कार्बन है, कार्बन कौन से बॉन्ड पे, दूसरे पे, तो लिखेंगे पेंट टू इन। क्या लिखा प्यारे बच्चों, पेंट टू इन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है समस्या। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रकार, इसका प्रकार प्यारे बच्चों हो गया तृतीयक हैलाइड। कौन सा हो गया, तृतीयक हैलाइड। और इसको आप एलाइलिक हैलाइड भी कह सकते हो। कौन सा कह सकते हो, एलाइलिक भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब द्विबंधित कार्बन से कोई sp2 संकरित कार्बन जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो, तो उससे कोई हैलोजन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब आ जाइए आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ आप मिस्टेक कर दोगे, इसलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो इसमें देखो C6H4, तो C6H4 यानी क्या कर दीजिए, पहले आप बेंजीन बना लीजिए, बना लिया, ठीक है। उसकी पैरा कंडीशन पे क्या जोड़ दिया, Cl, तो जोड़ दिया। फिर आगे क्या है, CH2C, और इससे जुड़े हुए भैया प्यारे बच्चों कितने, 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो देखो काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, तो काउंटिंग कर दिया। उसके बाद में हमें मालूम है फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या है, 1 पे क्लोरो हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 4 पे क्या लिखेंगे, 2 मैथिल प्रोपिल। देखो कार्बन नंबर 2 पे देखो मैथिल जुड़ा हुआ है यहाँ पे ऊपर, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल प्रोपिल। आगे लिखेंगे यहाँ पे बेंजीन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बेंजीन। तो ये किस प्रकार, ये कौन सा प्रकार है आपका, एरिल हैलाइड। कौन सा प्रकार है, एरिल हैलाइड। अब इधर आ जाइए, इस वाले एग्जाम्पल को भी थोड़ा ध्यान समझें। पहले तो हम क्या करेंगे, C6H4 यानी बेंजीन बना लीजिए, बना लिया। अब उसके बाद में मेटा पोजीशन पे देखो, यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है M, तो मेटा पे क्या जुड़ा हुआ है, मेटा पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है बच्चों प्यारे CH2Cl। अब उसके बाद में यहाँ पे CH2C, इधर जुड़ा हुआ है CH3, इधर जुड़ा हुआ है CH3, इधर जुड़ा हुआ है CH3। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3, तो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है क्लोरोमेथिल। क्या चीज़ है भैया, क्लोरोमेथिल। तो यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। उसके बाद में कार्बन नंबर 2 पे देखो मैथिल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक नीचे एक ऊपर है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2,2 डाई मैथिल प्रोपिल बेंजीन। आगे क्या लिखा है, बेंजीन। ठीक है बच्चों। अब इसका प्रकार, तो प्रकार की हम बात करेंगे किस प्रकार का हैलाइड है, तो ये हो गया आपका बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, जब बेंजीन वाले से कोई एकल बंधित कार्बन जुड़ा हो फिर उससे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं बेंजिलिक। और ये होता है आपका sp3 संकरित कार्बन। क्या होता है प्यारे बच्चों, sp3 संकरित, तो इसको हम बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। ये इसका टाइप हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। आ जाइए अगली संरचना पे, ध्यान से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे बेंजीन वाले। क्या बनाएंगे बच्चों प्यारे, बेंजीन वाले। अब बेंजीन वाले बना दिया तो इसकी ऑर्थो पे क्या जोड़ेंगे, Br। क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, Br। फिर उसके बाद में CH है, इस CH से इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है। फिर आगे CH2CH3। ये होगी इसकी संरचना, ओपन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 1 2, कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों प्यारे, ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट कार्बन है उस पर जुड़ा हुआ है मैथिल, तो लिखेंगे 1 मैथिल। मैथिल किधर जुड़ा हुआ है, देखो ये जुड़ा हुआ, 1 मैथिल प्रोपिल, 1 मैथिल प्रोपिल। उसके बाद में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बेंजीन। अब इसका प्रकार हो गया हमारे पास में एरिल हैलाइड या हैलोएरिन, एरिल हैलाइड या हैलोएरिन। ठीक है बच्चों। तो हमेशा हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, ठीक है ना। हमने आपको क्या कहा था कि भैया सामने देखे इधर, कि मंजिल ना मिले या ना मिले
कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ही ना करे ये तो गलत बात है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम आपके लिए इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, नाइस टू मीट यू।